हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे रिसेंटली वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैंने बहुत सारे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को कवर किया है, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो FMCG सेक्टर, सभी लोगों को मालूम है ये सेक्टर आजकल बहुत ही स्लो चल रहा है। सो इसका जो दिग्गज स्टॉक है HUL, उसके भी नंबर्स आए थे, लेकिन वो भी कुछ आपको मज़ेदार देखने को नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनके मार्जिन पर उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उनके नंबर्स अभी कुछ ठीक तरह से आ नहीं रहे हैं। उनमें से कुछ दिन पहले HUL ने भी अपने रिजल्ट्स दिए थे। अब देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इसमें आपको कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, 1-2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी के खर्चे थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं। सो उसी के साथ आज और एक दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले थे। सो वो है दोस्तों ITC लिमिटेड। सो इसके रिजल्ट्स आपको आज बहुत ही लेट देखने को मिले हैं। सो देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। सो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं मार्केट के क्लोज होने के बाद ही आ चुके हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड 6:30 जैसे कंपनी ने एक्सचेंज पर अपने रिजल्ट्स को अपलोड किया है। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। सो उसके पहले हम थोड़ा देखते हैं कंपनी ने कुछ डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है अराउंड 6.25 रुपीज़ पर ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब आपके पास अगर एक इक्विटी शेयर है तो आप एलिजिबल हो जाओगे 6.25 रुपीज़ के लिए। सो इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, से तो सभी लोगों को मालूम है। सो ये कब तक मिल जाएगा आपका पैसा? सो ये मिल जाएगा आपको 26 फरवरी 2024 से वेडनेसडे 28 फरवरी 2024। सो इसके बीच में आपके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। सो डिविडेंड मिलने के लिए कौन सा रिकॉर्ड डेट है? वो है तो फरवरी 8, 2024। मतलब इसके अंदर आपको अपने शेयर्स खरीदने चाहिए। वो अगर आपने 9 फरवरी को खरीदेंगे तो आप ये डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे क्योंकि ये रिकॉर्ड डेट है। ओके दोस्तों, चलिए ये हो गया डिविडेंड की बात। हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट डिविडेंड बाईबैक के लिए नहीं करते या बोनस के लिए नहीं करते, बिजनेस के लिए, अपने कैपिटल ग्रोथ के लिए, उसके लिए करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका बिजनेस और उसके रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो मैंने सीधे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स से ओपन किए हैं क्योंकि ITC सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक कॉन्ग्लोमरेट है। मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज मर्ज होकर है। सो इसलिए इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स देखना सबसे सही होगा। सो उसके पहले थोड़ा देखते हैं कि नंबर्स, ऑफ कोर्स ये आपको नंबर्स रुपीस इन क्रोर्स ही देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर्स कैसे रहे, सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो सीक्वेंस देखेंगे, ये आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग सीक्वेंस है। ये आपको ईयर ऑन ईयर है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। सो आप प्लीज़ जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ नंबर तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन से इसको सुनिए। सो आप इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हैं वो है 20,141 करोड़ आए हैं। पिछले एक साल पहले आपको 19,616 करोड़ आए थे और आपको पिछले क्वार्टर में 19,934 देखने को मिल रहे हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू में जंप है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको हल्का सा जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के खर्चे कैसे हैं, खर्चे देखते हैं क्योंकि FMCG कंपनी के खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, इसलिए उनके मार्जिन और उनके प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो कंपनी के टोटल एक्सपेंस आप देख सकते हैं 13,453 करोड़ इस क्वार्टर में। एक साल पहले 12,772 करोड़ था और आपको पिछले क्वार्टर में 13,278 करोड़ था। सो ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सेम ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, हल्की सी जंप है खर्चे में। ईयर ऑन ईयर आपको देख सकते हैं खर्चे में बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, विदाउट एनी एक्सेप्शनल आइटम्स। इस क्वार्टर में आपको 6,687 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले आपको 6,843 हुआ था और पिछले क्वार्टर में 6,656 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको फ्लैट ही नंबर है, कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ एक 20-21 करोड़ के 20 इंक्रीज देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ, मैंने पहले ही कहा था कि एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसी के कारण कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर हल्के से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं।
उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट्स आएगा, एक्सेप्शनल आइटम्स आएगा। सो एक्सेप्शनल आइटम्स आप देख सकते हैं अराउंड 5 करोड़ का कुछ तो एक्सेप्शनल आइटम है, ये आपको नोट नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। सो कटने के बाद प्रॉफिट फिर से कट जाएगा, 6682 हुआ जो कि 87 था, उसको सीधे 82 हो जाएगा। उसके बाद टैक्स वगैरह देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो टैक्स वगैरह देने के बाद आपको देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि 5400 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 5070 था, सॉरी एक साल पहले 5070 था और पिछले क्वार्टर में 4955 था। सो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छा खासा जंप प्रॉफिट में होता हुआ देखने को मिल रहा है। टैक्स के एडजस्टमेंट के बदौलत ईयर ऑन ईयर भी आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। सो ठीक ठाक जंप प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है बिकॉज टैक्स थोड़ा कटौती देखने को मिली है, इसलिए प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद आपके आएंगे EPS। सो अगर EPS देखेंगे तो 4.28 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर सॉरी एक साल पहले आपको 4.04 था और पिछले क्वार्टर में 3.93 देखने को मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको EPS में जंप देखने को मिल रहा है। सो जैसे प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिला है, सिमिलर पैटर्न में आपको EPS भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा देखते हैं कि तो जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं लोग, अराउंड 5572 करोड़ आया है। सो दिसंबर क्वार्टर में रजिस्टरिंग 11% ग्रोथ फ्रॉम 5032 करोड़ सेम क्वार्टर इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब ईयर ऑन ईयर में स्टैंड अलोन में आपको 5031 करोड़ था और इस क्वार्टर में 5572 करोड़ देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स बीट स्ट्रीट एस्टिमेट, जो कि स्ट्रीट का एस्टिमेट्स था उसको बीट कर चुका है। सिक्वेंशियल नेट प्रॉफिट रोज 13% 4900 करोड़ इन सितंबर क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली 4927 करोड़ था स्टैंड अलोन, वो यहाँ से बढ़कर आपको 5500 जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी ने ये भी बताया है कि अनाउंस्ड 6.5% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो कि 5400, जो कि मैंने आपको दिखाया था रिजल्ट्स के पेज में 5400 तक जा चुका है करके उन्होंने बताया है। स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था कि अराउंड पोल ऑफ 6 ब्रोकरेज प्रॉफिट वाज एक्सपेक्टेड अराउंड 5183 करोड़, सो जो कि आपको आया है 5500 करोड़ तक आपको शायद 5400 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। सो जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा ही आपको देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था रेवेन्यू अराउंड 17,425, सो उन्होंने अराउंड उसमें भी आपको कंपनी रोज 2% ईयर ऑन ईयर टू 17,652, उसमें भी इन्होंने स्ट्रीट को बीट किया है। सो कल देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं, बाज़ार को नंबर्स पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। इन्होंने एस्टिमेट को तो ऑलमोस्ट बीट किया है, ऐसा नहीं कि जो एस्टिमेट इन्होंने दिखाया वही एग्जैक्ट एस्टिमेट्स थे, डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। अगर आप मनी कंट्रोल के देखेंगे तो वहाँ पर एक एस्टिमेट्स मिलेगा, अगर आप ET नाउ में देखेंगे वहाँ पर एक एस्टिमेट्स मिलेगा। सो कुछ के एस्टिमेट्स बीट हो जाते हैं, कुछ ब्रोकर्स की बीट नहीं होते। सो ओवरऑल वो मार्केट आपको कल पता चलेगा कि मार्केट के नंबर्स कैसे पता लगा है। सो उसके बाद स्क्रीनर पे आ जाएंगे तो ITC आप देख सकते हैं अराउंड 5,61,000 करोड़ की बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। सो अगर आप इसके प्रॉफिट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं, सो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं 2012 में कंपनी के प्रॉफिट अराउंड 6,300 थे, बाद में 7,000, 9,000, 9,700, 9,500, हल्की सी गिरावट, बाद में 10,400, 11,500, 12,000, 15,000, 13,000, 15,000, थोड़ा ये कोरोना का साल था इसीलिए थोड़ा गिरावट आ गई। बाद में कंपनी ने कम बैक किया, उसके बाद 15 से सीधा 19 हो चुका है। अभी तो 3 क्वार्टर में आप देख सकते हैं 20,800 तक कंपनी का प्रॉफिट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट आपको कंसिस्टेंटली लगातार मतलब हल्का सा करके ग्रो होता है, लेकिन हमेशा ग्रो होते जाता है। सो इसका शेयर परफॉर्मेंस भी आपको उसी तरह से देखने को मिलता है। लेकिन आप ITC का शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको पिछले 9 साल से कुछ भागा ही नहीं था।
2013 से 2022 तक कुछ इसने रिटर्न ही नहीं दिए थे। बाद में इसने अच्छे खासे थोड़ा जंप इसमें आने का थोड़ा जंप दिखाया था। अगर 5 साल का आप शेयर पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ 60% की रिटर्न ही देखने को मिल रही है। लेकिन आप अगर किसी ने 22 में अगर इन्वेस्ट किया हो तो उसको तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो एक लार्ज कैप कंपनी है, सो आपको ऑलमोस्ट 5 साल में पैसा डबल करके देने की ये सक्षम कंपनी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।